हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन टेक एडू में मैं अमन चौधरी आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले एम एस सी टी का सेशन नंबर 11। इसके प्रीवियस सेशंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईरा का सेशन नंबर 11। ओके, स्टार्ट में आना है, लैब में आना है। ओके, लैब में टाइपिंग प्रैक्टिस कर लेनी है। टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट एग्जाम और इसे सेव कर देंगे। ओके, SIM इंड एग्जाम, इसको कॉपी करके पेस्ट करके आप कंफर्म कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका सेल पाथ लर्निंग। ओके, सेल पाथ लर्निंग में यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन 5 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन लेना है। ठीक है, क्वेश्चन ले लेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। वेयर यू विल फाइंड द रेडी टेम्पलेट टू क्रिएट द बिजनेस कार्ड। इसके लिए आपका फाइल टैब से लेना है। ओके, सबमिट करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर नेक्स्ट लेते हैं। देन नेक्स्ट आता है फाइंड द करेक्ट टैब टू सेव ड्राफ्ट ऑफ योर बिजनेस कार्ड। इसके लिए ऑप्शन आपका फाइल रहेगा। ओके, फाइल ऑप्शन इज करेक्ट, सबमिट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सिलेक्ट द करेक्ट टैब एक्सपोर्ट द फाइल इन PDF फॉर्म। PDF फॉर्म में फाइल को कन्वर्ट करने के लिए या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल टैब से करते हैं। ओके, सबमिट कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर, वेयर कैन यू फाइंड द रेडी टेम्पलेट ऑफ लेटर हेड। सो इसके लिए आपका जो फाइल टैब रहेगा, फाइल टैब से आप लेटर हेड ले सकते हो। ओके, सबमिट कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेक्ट द करेक्ट टैब फ्रॉम द गिवन इमेज टू एक्सपोर्ट द डॉक्यूमेंट्स। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा यहाँ से आता है। ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए फाइल में से करते हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, सबमिट कर देंगे। देन नेक्स्ट इसे एस कर देते हैं। ओके, गो टू होम। ये आपका सेल्फ पाथ लर्निंग कंप्लीट। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका नॉलेज चेक में आते हैं। नॉलेज चेक में आएंगे, स्टार्ट एग्जाम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज कमांड टू एक्टिव गूगल असिस्टेंट। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ओके गूगल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, सबमिट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गूगल असिस्टेंट वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये जो काम करता है आपका वॉइस कंट्रोल कमांड के ऊपर काम करता है। ओके, सो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सबमिट कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अमेजन इको। और अमेजन इको वाला के लिए आपका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये है जो है। ठीक है, ये आपका अमेजन इको है। ओके, सबमिट कर देंगे। देन नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्ट इन माइक्रोफोन इन एलेक्सा डिवाइस। सो इमेज देख लेते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जो है देखिएगा, ये जो है ये यहाँ आपका सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सबमिट। देन नेक्स्ट आता है व्हाट फंक्शन डज द फाइल टैब सर्व इन माइक्रोसॉफ्ट। तो इसके लिए आपका सही आंसर जो होगा सेविंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट इज करेक्ट। ओके, सबमिट कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर बॉक्सेस आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको एक से अधिक आंसर को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स आते हैं वहाँ पर आपका एक से अधिक आंसर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर फाउंड ऑन द होम टैब इन वर्ड, MS वर्ड। तो MS वर्ड में फॉन्ट भी आता है। ओके, स्टाइल भी आते हैं और आपका स्ट्राइक थ्रू आता है, पेज लेआउट नहीं आता है। ठीक है, होम टैब में। ओके, सेव कर देंगे। देन नेक्स्ट, हाउ कैन यू एक्टिवेट गूगल असिस्टेंट ऑन अ मोबाइल डिवाइस। सो इसके लिए आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, से द वेक वर्ड हे गूगल। ओके, सो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डू यूजर टाइपिकली इंटरेक्ट विथ अमेजन एलेक्सा। सो इसके लिए आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूजिंग वॉइस कमांड। ओके, सो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, सबमिट कर देंगे। देन नेक्स्ट, विच डिवाइस आर कंपेटेबल विथ द काइंड ऐप। सो इसके लिए आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। ओके, सबमिट कर देंगे। देन नेक्स्ट, हाउ कैन यू प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग इट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो ये जो है गो टू द व्यू टैब एंड सिलेक्ट प्रिंट लेआउट। ओके, तो प्रिंट लेआउट में आप जाकर उसको प्रिंट व्यू देख सकते हो। ओके, SIM इंड एग्जाम को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कंफर्म कर देंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट आता है आपका गाइड ट्यूटोरियल से। ठीक है, तो इसमें आते हैं
स्टार्ट एग्जाम करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सर्च फॉर इन्वेलप टेम्पलेट इन द सर्च बार, चूज द टेम्पलेट एंड क्लिक ऑन क्रिएट बटन टू क्रिएट एन इन्वेलप। सो स्टार्ट एग्जाम करेंगे। स्टार्ट एग्जाम करने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पर वर्ड ओपन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर वर्ड टाइप करते हैं WORD। ओके, वर्ड, ये वर्ड आ गया। अब इसको ओपन करने के बाद में क्या करना है, यहाँ पर इन्वेलप टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पर इन्वेलप टाइप कीजिए या फिर यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो। ओके, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये यहाँ पर सर्च करेंगे। ओके, अब जो फर्स्ट इन्वेलप आता है यही आपका ये टेम्पलेट आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे और ये क्रिएट हो चुका है, आप इसको सबमिट कर देंगे। ओके, सो क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक्सपोर्ट द डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्मेट यूजिंग फाइल टैब, एक्सपोर्ट, क्रिएट PDF और XPS। ओके, तो स्टार्ट एग्जाम करेंगे। अब इसे क्या करना है, जो आपका डॉक्यूमेंट दिया जाएगा उसको आपको PDF में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डॉक्यूमेंट के लिए फाइल में जाएंगे। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट दिख रहा है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट PDF और XPS पे क्लिक करना है। ओके, अब ये PDF और इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। और ये पहले से फाइल सेव थी इसलिए यहाँ पे रिप्लेस करने के आ रहा है, यस कर देंगे। ओके, अब ये PDF बन जा रहा है, पब्लिश हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। ओके, और इसको सबमिट कर देना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेव द गिवन डॉक्यूमेंट ऑन योर डेस्कटॉप विद द नेम पोर्टफोलियो फोटोग्राफी यूजिंग द फाइल टैब एंड सेव एज। ओके, तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट है इसको आपको सेव एज करना है पोर्टफोलियो फोटोग्राफी के नाम से। सो इसको देखते हैं, चेक करते हैं और सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पर फाइल खुल रही है और इसको क्या करना है, ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आपको सेव एज करना है। ओके, सेव एज में जाना है, सेव एज करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप ले लेना। ओके, डेस्कटॉप लेते हैं, डेस्कटॉप पर सेव करने के लिए बोला। अब यहाँ पे फोटोग्राफी करके करना, ठीक है, फोटोग्राफी, और इसको सेव कर देंगे। ओके, ओके कर देते हैं, ये सेव हो गया और इसको सबमिट कर देंगे। ओके, क्वेश्चन इज सॉल्व। ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सर्च फॉर ऑर्गेनिक शेप्स रिज्यूम टेम्पलेट इन द सर्च बार, चूज द टेम्पलेट एंड क्लिक ऑन क्रिएट बटन टू क्रिएट एन एनवेलप। ओके, सो स्टार्ट एग्जाम में आते हैं। उसके बाद में क्या करना है, ये करने के बाद अब यहाँ पे वर्ड में आना है। ओके, वर्ड ओपन कर लेना है, वर्ड ओपन कर लेंगे। वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिएगा ये जो ऑर्गेनिक सेफ रिज्यूम है, ठीक है, इसके नाम से टेम्पलेट्स नहीं आते, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पर कोई भी रिज्यूम का फॉर्मेट नहीं आता है। सो इसके लिए हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर रिज्यूम रखना है, ठीक है। रिज्यूम रखते हैं और इसको सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कोई भी एक ले लेना है रिज्यूम, ठीक है, और उसको क्रिएट करना है। ओके, अब ये होने के बाद इसको कर देना है सबमिट। ओके, सो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका, ओपन अ न्यू ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड, फाइल, न्यू एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ओके, स्टार्ट एग्जाम करते हैं। वर्ड ओपन करना होगा, यहाँ पर आते हैं सर्च बार में, यहाँ पे वर्ड टाइप करते हैं, वर्ड को ओपन कर लेते हैं। वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है। उसके बाद में फाइल में आना, फाइल से न्यू लेना है। ओके, न्यू में आके यहाँ पे फिर से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। ओके, और उसको सबमिट कर देना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, in the given word document click on the file tab, select the new option and then choose any pre-designed template। ओके, तो फाइल टैब में आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्ड डॉक्यूमेंट में देखिएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट है, यहाँ फाइल टैब में आना है, न्यू में आना है। ओके, न्यू में आने के बाद यहाँ से कोई सा भी एक जो टेम्पलेट से आपको ले लेना है, ठीक है, जो कि प्री डिजाइन है, ये ले लिए, उसको कर देंगे सबमिट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in the given word document click on the file tab, then select the share tab and explore different sharing option। ओके, स्टार्ट एग्जाम में जाना, स्टार्ट एग्जाम में जाने के बाद इसको क्या करना है, फाइल को शेयर करना है, ठीक है, जो फाइल दी गई है इसको शेयर करना है। तो यहाँ पे फाइल मेनू में आना, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल मेनू में आने के बाद यहाँ पर आपको शेयर वाला ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट कर देना। ओके, फाइल ऑप्शन आ गए थे, शेयरिंग ऑप्शन आ गए थे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, in the given word document click on the file tab, select the export option, then click on the create PDF, finally click
ऑन पब्लिश टू क्रिएट द PDF, ठीक है। तो PDF में आपको पब्लिश करना है, PDF पब्लिश करना है। सो इसके लिए क्या करना है, देखिए ये डॉक्यूमेंट दिया गया है, यहाँ पे फाइल मेनू में आना है। ओके, फाइल मेनू में आने के बाद यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद में आप क्रिएट PDF करना है, ठीक है। ये करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है सेव एज के लिए, और इसको क्या कर देना है, पब्लिश कर देना। ओके, पब्लिश कर देंगे यहाँ से। ओके, और ये पब्लिश हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देंगे, जो डॉक्यूमेंट है ये ओपन हो रहा है तो उसको क्लोज कर देते हैं और इसको सबमिट कर देंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देन नेक्स्ट, to use the copy and paste option in the given Word document, select the provided text, click on the copy option from clipboard group, go to the blank area and document of the document, click on the paste option। ओके, सो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो टेक्स्ट दिया गया है उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये देखिए ये टेक्स्ट दिया है, इसको क्या करना है, यहाँ से क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन से यहाँ से कॉपी कर लिए, ठीक है। ये कॉपी दिख रहा है, कॉपी कर लिए। देन ब्लैंक एरिया में आना है। ब्लैंक एरिया में आने के बाद यहाँ से सिंपली आपको पेस्ट कर देना है। ओके, ये पेस्ट हो गया, कॉपी पेस्ट कर दिए और इसको क्या करते हैं, सबमिट कर देना। ओके, योर क्वेश्चन इज सॉल्व। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट द प्रोवाइडेड टेक्स्ट, देन क्लिक ऑन द फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन from the font group. Now choose Calibri body. After that click on the font size option and select 16। ओके, तो क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ टेक्सेस दिए हैं, उस टेक्सेस का फॉन्ट स्टाइल जो है कैलिबरी बॉडी करना है, ठीक है। इस टेक्सेस का फॉन्ट जो है ये कैलिबरी बॉडी करना है, ठीक है। फॉन्ट से कैलिबरी, ये देखिए यहाँ पर कैलिबरी और ये बॉडी है ना, कैलिबरी बॉडी ले लिए। देन उसके बाद में इसका साइज जो है, साइज कितना लेना है, 16। ओके, यहाँ से 16 साइज ले लेना है और इसको सबमिट कर देंगे। ओके, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। गाइड ट्यूटोरियल सेल्फ के एंड एग्जाम कर देना है और इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके कंफर्म करके ओके कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा न्यू एक आपको देखने को मिलेगा, इसके पहले के सेशन में नहीं देखने को मिला, प्रोसेस पोलियो करके। तो प्रोसेस पोलियो होता क्या है, देखिए इसको स्टार्ट कर देना है। अभी प्रोसेस पोलियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है या फिर जो भी एक्टिविटीज है होती है, ठीक है, तो जो सीखे आप उसको आपको करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 1 मिनट 2 मिनट या 10 मिनट तक के समय मिलता है, इसको आपको स्टार्ट कर देना है। ओके, यस कर देंगे। यहाँ पर देखिए 10 मिनट का टाइमिंग चालू हो गया है, ठीक है। तो ये इसको आपको 10 मिनट से पहले मतलब 10 मिनट तक आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेकिन इसको आपको 1 मिनट के बाद आप इसे बंद कर सकते हैं। सो 1 मिनट तक वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर समय हो गया है, सो आप इसे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ओके कर देना है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक फाइल लेनी है, ठीक है। एक फाइल लेंगे, यहाँ से चेक मार्क को यहाँ से आगे बढ़ा देंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी एक आपके गूगल ड्राइव में अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो भी सेव फाइल है, आपको कोई भी एक फाइल सिलेक्ट कर लेना है, उसको सेव कर देना है। ओके, अब सेव करने के बाद ये आपका प्रोसेस पोलियो कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद में सिमुलेशन क्वेश्चन, ये भी यहाँ से आपको एक नया टॉपिक मिलेगा। तो सिमुलेशन क्वेश्चन में क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में यहाँ पर आपको ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ क्लिक्स करने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से समझते इसको। अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपका, यूजिंग अ गुड कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस अप्लाई स्टैंडर्ड ब्लू फॉन्ट कलर टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट यूजेस ऑफ IT इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए अगर आप इससे बाहर क्लिक करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको बाहर क्लिक करते हैं तो आपके चांस जो है चांस जाते हैं। यहाँ पर देखिए चांस, यहाँ पर रेड चांस आ गया है ना। तो इसके लिए आपको प्रॉपर एक जो कमांड्स होते हैं उस पर क्लिक करना होता है। तो इसके लिए हम कमांड कलर फॉन्ट कलर में जाएंगे और यहाँ से इसने ब्लू कलर बोला है, तो ब्लू कलर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से ब्लू कलर ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से तालियां बजेंगी और ये क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, टेक्स्ट मस्ट बी रीडेबल टू द व्यूअर्स एंड फॉर दैट यू शुड यूज अ गुड फॉन्ट साइज, सो चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड पैराग्राफ टू 20। अब क्या करना है, जो पैराग्राफ है इसका साइज जो है आपको 20 लेना है। यहाँ से पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 20 पे क्लिक कर देंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देन नेक्स्ट आता है, when you are making a process folio document, the text must be distributed evenly between the margins, so justify the selected paragraph and then select line spacing of word। तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जस्टिफाई है पैराग्राफ ग्रुप में
और उसके बाद में लाइन स्पेसिंग कितना करना 1.0, तो यहाँ पे 1.0 ले लेंगे और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए आप अगर सही जगह पर क्लिक करते, सही कमांड पर क्लिक करते तो आपका क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज वहाँ से आपके जो चांसेस है वो कम होते जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्स्ट इफेक्ट आर यूज टू विजुअली इनहांस योर डॉक्यूमेंट एंड प्रेजेंटेशंस, देयरफॉर अप्लाई द टेक्स्ट इफेक्ट शैडो इनर टॉप लेफ्ट टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। स्टार्ट में आना, अब यहाँ पर देखिए पार्टी इन्विटेशन का शैडो देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी में, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर शैडो में आ जाना है। ओके, शैडो में आने के बाद यहाँ पर इनर ऑप्शन में आना है। इनर में यहाँ पे देखिए टॉप लेफ्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन नेक्स्ट आते हैं आपका positioning and formatting of the text in the document must be readable enough for the users, so change the case of the selected text to upper case. Okay, स्टार्ट एग्जाम करना है। स्टार्ट एग्जाम करने के बाद आपको इसको क्या करना है, आपको केस चेंज करना है। ठीक है, चेंज केस में आएंगे और यहाँ से अपर केस ले लेंगे। ओके, यहाँ से अपर केस लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं आपका यूज बोल्ड फॉर एम्फेसिस टू हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देयरफॉर बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको क्या करना है, आपको बोल्ड करना है। फॉन्ट ग्रुप में आएंगे और बोल्ड कर देंगे। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन नेक्स्ट आता आपका हेडिंग स्टाइल आर अ वे ऑफ फॉर्मेटिंग योर टेक्स्ट टू मेक हेडिंग स्टैंड आउट फ्रॉम द बॉडी टेक्स्ट, सो चेंज द हेडिंग स्टाइल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू नॉर्मल। ओके, तो इनका अब जो स्टाइल है, स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पर नॉर्मल स्टाइल ले लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए एक क्लिक पर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आप इधर उधर क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। देन नेक्स्ट आता है आपका अलाइन टेक्स्ट और पैराग्राफ सो दैट इट गिव्स अ गुड लुक और अ काइंड ऑफ सिस्टमेटिक लुक, देयरफॉर अलाइन द टेक्स्ट टू सेंटर। ओके, तो ये सिस्टमेटिक दिखने के लिए आपको क्या करना है, इसको सेंटर अलाइनमेंट लेना है। इसके पहले हमने जस्टिफाई लिए थे, अब यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट ये हम इन एग्जाम करके इसको कंफर्म कर देंगे। ओके, कंफर्म। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका सेशन कंप्लीटेशन टेस्ट। ओके, अब सेशन कंप्लीटेशन टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। A user interface is the portion of the applications that allow the user to control and to interact with the program. So इसके लिए आपका सही आंसर ये ट्रू है, ट्रू रहेगा, सबमिट कर देते हैं। देन नेक्स्ट आपका ये फिल इन द ब्लैंक प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन और रिक्वेस्ट इनपुट। सो ये काम जो करता है ये कौन करता है, डायलॉग बॉक्स करता है। ओके, तो डायलॉग बॉक्स आपका सही होगा आपका। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इंड यूजर सॉफ्टवेयर and is used to accomplish a verify of task. सो इसके लिए आपका सही आंसर जो होगा एप्लीकेशन से होता है। ठीक है, सबमिट कर देंगे। देन नेक्स्ट दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स विद इंड यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स। सो इसके लिए आपका सही आंसर जो होगा आपका सिस्टम होगा और इसको सबमिट कर देते हैं। SIM क्लिक करेंगे, इंड एग्जाम, यहाँ पे इंड एग्जाम ले लेना है। ठीक है, इन एग्जाम करके इसको कंफर्म कर देंगे। ओके, सो ये आपका सेशन कंप्लीट हो गया 11 नंबर का। देखिए यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। ठीक है, सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू आने वाले अपडेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।